अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई, ना अदानी जी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड, ना जादव है, ना राजपूत, ना भूमिहार, ना बाभन। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है। चुनाव हो चुका है, चुनाव कैसा रहा ये जानने के लिए हम खुद बात करेंगे पप्पू यादव से। कैसा रहा सर पूर्णिया में चुनाव? लोगों का कितना प्यार मिला और लोग कितने गोलबंद है किसके पास? अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई, ना अदानी जी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड, ना जादव है, ना राजपूत, ना भूमिहार, ना बाभन। हमारे पास सिर्फ हमारी मिट्टी है, मेरा खून है, मेरा परिवार है, पूर्णिया परिवार, मधेपुरा परिवार, कोसी सीमांचल परिवार। एक जो लोग के पास ये सब है उन लोगों को ना पता है कि चुनाव क्या होगा। जो लोग, उनसे पूछिए जो पुलवामा या राम मंदिर को भी यूज करने लगते हैं, कहीं पर कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी नफरत की राजनीति करते हैं, जो चुनाव आते ही सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जेवर बेच देगा तो घर ढुक जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो जब जो बात हम जनता की चीज़ों को पप्पू यादव कहाँ से जानेगा जनता के मन को? हम तो आप हम दोनों पूजा करते हैं, भगवान को दूध चढ़ाते हैं, कहीं भैरव को शराब चढ़ाते हैं, शनि को सरसों तेल चढ़ाते हैं। तो ये पता चलता है क्या कि भगवान का आस्था, भगवान का आस्था ना हमारी है भगवान के प्रति। हम माँ के प्रति पागल हैं। लेकिन आप हमको एक बात बताइए ना कि जो स्थिति है उसमें आप इस बात को समझिए कि हम पूजा करेंगे, लेकिन आशीर्वाद तो भगवान को ही देना है। हमारी पूजा में कोई विघ्नता नहीं आएगी। हम यदि जनता की सेवा करते हैं और जनता के बीच भगवान के रूप में रहते हैं तो हम कोई इंसान में फ़र्क नहीं करते। हमारा दिल बिल्कुल साफ है और हम सच्चाई के रास्ते चलते हैं। अब चुनाव हो, आप उठा के देखिए, हम तो मर भी सकते थे, कोरोना में तो मर जाते। 46 लाख लोग मरे तो हम भी मर सकते थे। पटना के बाढ़ में हमको इन्फेक्शन आ गया, हम भी मर सकते थे कि नहीं मर सकते थे। मणिपुर में जब हमला हो रहे थे बिहारी पर, हम गए तो वहाँ भी मर सकते थे। गुजरात में हमला हो रहा था, वहाँ भी मर सकते थे, मार देता वहाँ कि नहीं। यही चुनाव के दरमियान भी आपने कई आरोप लगाए कि राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, जान से मरवाने की कोशिश की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कौन थे वो लोग? हम आरोप नहीं लगाते, जो सामने में आया हमने वो कहा कि इसका क्या जरूरत था। एक अपरिपक्व राजनीति की क्या आवश्यकता है? और राजनीति में अपराधी, माफिया, ताकतवर लोग, पैसे वाले, इन लोगों से बचना चाहिए। और ऐसी राजनीति से देखिए, आप वैचारिक राजनीति करिए ना। एक व्यक्ति को समाप्त करने के लिए दिल्ली का पीएम साहब, सीएम साहब 3 दिन कैंप कर दिए, रोड शो 2 बार कर दिए, कुछ लोग 5 दिन वहाँ रह गए 5 स्टार होटल में, 10-10 करोड़ रुपया लोगों ने अपने हाथ से बांटा, सारे गुंडे अपराधी का इस्तेमाल किया गया मंच पर, गाड़ी में। मैंने कहा कि आप राजनीति, अपनी पार्टी के लिए लोगों ने वहाँ वोट नहीं मांगा, दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगा कि आप जदयू को वोट दे दीजिए, हमको मत दीजिए, एनडीए को दे दीजिए, हमको मत दीजिए। 2 ही विचारधारा, और तीसरा दुनिया में है ये नहीं है। ममता दीदी नहीं है, अरविंद नहीं है, 2 ही विचारधारा की बात आई। तो एक विचारधारा पर रहिए ना, आप हारिए या जीतिए, कहिए इंडिया को करिए। आप दोनों नाव पर पैर कैसे रख सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात, साफ रहिए और सुचित्रता की राजनीति कीजिए। जनता पर विश्वास नहीं है। जनता को यदि भगवान मानते हैं, लोकतंत्र में जनता, आप अच्छा किए होंगे तो जनता उसकी मेवा भी देता है। तो इस राजनीति में आप देखिए ना, कोई हवा पानी तो अब किसी की है नहीं।
लगभग हवा खत्म हो गई है जमीन पर, ना कोई बीजेपी ना कुछ अट्रैक्शन नहीं है, क्रिएशन नहीं है। तो लोग अट्रैक्शन और क्रिएशन से लोग सुनने आते हैं एक दूसरे को। पप्पू यादव चुनौती कितनी थी पूर्णिया में? दो मैंने उम्मीदवारों के बीच टक्कर था। चुनौती तो हर चीज़ों में रहता है ना, हो संघर्ष तो रहेगा ना। लेकिन हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे तो हमको चुनौती नहीं समझ में आई। चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया की जनता, हमसे वो आगे थे। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, कर्म कर रहे थे। अब कर्म करने का बाद फल की चिंता गीता में कहा है क्या? तो हम तो लगातार प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया कैंपेन थी, चल रहा था। घर घर जा रहे थे, एक एक लोगों का पैर छू रहे थे। वहाँ ना कोई जाति था ना धर्म था। पूरे देश की हॉट सीट बनी हुई थी, जनता ने वहाँ हॉट सीट बना दिया। हमें मधेपुरा से, सुपौल से बोला गया लड़ने, हम नहीं लड़े, हमने छोड़ दी। हमारा जो जिद था माँ के साथ रहने का, मिट्टी के साथ रहने का, हम तो अपने घर को छोड़े। मधेपुरा मेरा घर था। मुझको क्या लग रहा था कि हम तो बेटे और दोनों को दे देते थे, इसमें कोई खास बात नहीं थी। गठबंधन की राजनीति में सभी लोग आजकल चलते हैं। हम तो कठोर निर्णय लिए, हम तो मरने का रास्ता चुन लिए। तो हमेशा हम मरने की तैयारी का रास्ता ही चुनते हैं। तो आप चलिएगा तब ना तैराकी कहलाइएगा, तैरिएगा या दौड़िएगा तो आप धावक कहलाइएगा। बैठे बैठे क्या कहलाइएगा? और क्राइसिस के बीच ही आपको निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, पूर्णिया में तो चुनाव हो गया, अब बारी है सिवान की, और अब सिवान से हिना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में है। तो पप्पू यादव किस तरीके से अपना समर्थन देंगे? नहीं, हिना साहब को तो समर्थन सबको देना चाहिए। जो तो नॉन सेकुलर नहीं ना है, जो सेकुलर ताकि बात करते हैं, तो उनको आप बोलिए ना कि वहाँ क्या है, वहाँ आप किसकी मदद कर रहे हैं? यदि हिना साहब का विरोध कर रहे हैं तो मदद किसकी कर रहे हैं? गोपालगंज में आपका घर है ना, तो गोपालगंज में ही आप चुनाव नहीं लड़ते हैं? काहे अपने घर में आप चुनाव नहीं लड़ते हैं? महाराजगंज आपका घर है, महाराजगंज में चुनाव नहीं लड़ते हैं? सिवान में आपको अंतिम समय तक कैंडिडेट नहीं मिलता है। समझ रहे ना बात को? नहीं, आप हमको कोई इशारा करने नहीं आता। हम एक बात कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात घर है, गुजराती में न लड़े। आप घरे छोड़ दीजिए और आप कभी जाके मधेपुरा को घर बनाइए। तो मधेपुरा की जनता ने तो दो बार पप्पू यादव को बेटे की तरह जिताया। सुपौल की जनता ने दो बार जिताया। समझ रहे ना बात को? तो उसमें हम तो कहीं हैं नहीं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप घर से चुनाव लड़िए ना। आप दोनों बहन लड़ रही है, आप उसको लड़िए। आप सिवान में आप का टिकट बाद में नहीं लेना चाहिए। तो पहले बहुत अपमानित हुई ना वो भाई, आपने अपमानित किया। अंतिम समय तक साथ में रहे शहाबुद्दीन जी, डेथ तक लालू जी के साथ। लालू जी से जब विपक्ष का नेता, हम तो लालू जी कह दें कि एक वोट से पप्पू यादव बेटे की तरह भूमिका नहीं निभाई। मुख्यमंत्री बनने के समय पप्पू यादव की भूमिका नहीं थी 11 MLA को लेकर के। हम तो हमेशा लालू जी का सम्मान किए। शहाबुद्दीन जी तो जान ही दे दिए। तो ऐसे समय में तो कहते कि हम वो सीट नहीं लड़ेंगे, सेकुलर सीट हमारा समर्थन रहेगा, हिना साहब को, निर्दलीय को समर्थन रहेगा। क्यों नहीं छोड़ दिया? हैं? आप हमको खत्म करना चाहते, ठीक है करिए। आपको कौन कहता है क्या? चुनाव है 24 का, आप लड़ रहे हैं 25 का चुनाव। तो 25 का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप अभी कांग्रेस को आगे करके आप मजबूत करते। कांग्रेस की लीडरशिप में आप अभी अपने लीडरशिप में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों को लगेगा ना भाई। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी का लीडरशिप है तो लग रहा है, तो उसी तरह राहुल गांधी जी का एक लीडरशिप होना चाहिए, कांग्रेस का लीडरशिप होना चाहिए। तो इसीलिए साफ क्लियर है। एक वीडियो तेजस्वी यादव का काफी तेजी से वायरल हो रहा था, वो भी पूर्णिया लोकसभा सीट से। वो देखा जाए तो चुनाव जिस तरीके से उनके प्रत्याशी लड़ते, इसको देखते वो सभा को संबोधित करते, जहां वो कहते हुए नजर आते इंडिया अलायंस को जिताइए या फिर एनडीए को जिताइए। क्या पप्पू यादव उस लड़ाई में नहीं थे? हमको तो भैया, कौन सा पत्रकार भैया, इंडिया या एनडीए को जिताइए तो उनसे ना पूछिएगा। तो इनका मतलब डर किन से था?
आप एनडीए के लिए क्यों वोट मांग रहे थे? तो इसका मतलब आपको जनता का समर्थन नहीं था, इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। और जगह आप क्या बोलिएगा, वहाँ एनडीए को जिता रहे हैं, कहीं आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार को सपोर्ट नहीं करके किसी और का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस के में सीट पर आप जा ही नहीं रहे हैं। बगल में किशनगंज चुनाव हुआ, एको बार नहीं गए। एक जगह गए, लौट के चले आए, 5 मिनट के लिए वो भी लौटा। तारिक साहब लड़ रहे थे, किसी जगह आप 6 बार जा रहे हैं, रोड कैंप कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। तो ये दिख नहीं रहा है कि कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ छोड़िए, मिल करके हम तो शुभकामना देंगे दोनों बहनों को कि वो जीते। हमारे लोग एक ठो भी होंगे तो उनकी मदद करेंगे। हम लोग किसी कीमत पर दोनों बहनों की मदद करेंगे। और जगह हमारा कांग्रेस के साथ है, रहेगा, वो लड़ाई है। आपने कांग्रेस की बात की, ऐसे में आपने कहा कि हमने अपनी जात पार्टी को विलय किया है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, उनका एक वीडियो सामने निकल गया जहां पर वो कहते हुए नजर आए कि पप्पू यादव ने पार्टी ही अपनी विलय नहीं की। चलिए वो सब चीज़ कौन क्या बोलता है हमको नहीं। राहुल गांधी, हमें राहुल जी से मतलब है, हमें प्रियंका जी से मतलब है। हमें कांग्रेस एआईसीसी में गए, लोगों ने, दुनिया ने देखी, और हम पार्टी ने के साथ हैं, पार्टी ने निकाला नहीं, बिल्कुल उसमें कौन बहस है। पप्पू जी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का साथ, सहयोग मेरे साथ है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पप्पू यादव उनके प्रचार में जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी आपके प्रचार में तो नहीं आए। हमारी हैसियत तो है नहीं, लेकिन एक वर्कर हैं, एक संघ, तो निश्चित रूप से हम अपने नेता के लिए जाना चाहेंगे। हमारी भावना होगी हम अपने नेता के लिए जाएं, अपने सहयोगी बने, और जो हमें हुनर है राजनीति की, समाज सेवा की, यदि एक वोट भी जोड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से जुड़ना, और जरूर निश्चित रूप से जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। जैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि सिवान में सबको मदद करनी चाहिए, उसी तरह मैं कहूँगा, देखिए आप उनसे पूछिए, वो तो सबको, गुलाब यादव को टिकट दे के वो ले लिए, राजवल्लभ को बोले हम टिकट देंगे। भाई यहाँ मिसा जी के पीठ में आप बोलते हैं खंजर, मिसा जी को पीठ में खंजर कौन भोग रहा है भाई? क्यों इनके सारे एमएलए चुप बैठे हैं? जो लगातार इनके साथ एमएलए लोग घूम रहे हैं, घूमते हैं, रथ पर खड़ा होते हैं, भीड़ लाते हैं, और अभी आप मिसा जी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप चुपचाप हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? ये हिम्मत किसी एमएलए एमपी की तो हो नहीं सकती है। तो इसके पीछे राज क्या है? कौन मिश्रा जी को रोकना चाहते हैं? तो ये हर जगह इसी तरह की राजनीति, पप्पू यादव को समाप्त करने की राजनीति सब लोगों ने मिलके की। तो हम अभिमन्यु तो है नहीं, हम अर्जुन की तरह लड़ते हैं। लक्ष्य जिसके साथ कृष्ण हो तो उसके तरह लड़ते हैं। तो इसीलिए सब जगह तो हालात इन लोगों ने ऐसी ही पैदा करके रखी हुई है कि गठबंधन की राजनीति को डुबिया डुला जाए। तो क्या पूर्णिया जीतने जा रहे पप्पू यादव? तो जनता का दिल जब जीत लिए, आशीर्वाद हमें पूरी दुनिया का मिल गई, और इंडिया की हॉट सीट थी। बेयानाट के चुनाव के दिन भी पूर्णिया चल रहा, पूरे देश के न्यूज में था। तो जब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है भाई, कि वर्ल्ड, पूर्णिया को वर्ल्ड ने देखा, सीमांचल कोसी को वर्ल्ड ने देखा। तो हमें जो अपनी माँ और मिट्टी के लिए निर्णय लेना था वो हमने ली, और हम संतुष्ट हैं। जिताना ना हराना ये काम जनता का है, और हमको सभी दल के वर्कर, अपने साथियों का, सभी दल के पार्टी के वोटरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है उसके दिल में हम जगह बनाए, इसलिए मेरे लिए वो विक्ट्री है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पप्पू यादव से, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।